हेलो एवरीवन। तो हम इस ऑडियो में बात करने वाले हैं, बताइए किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग? टेस्टिकुलर डिसऑर्डर्स के बारे में। तो इसमें हम क्या क्या बात करने वाले हैं, टेस्टिस की एनाटॉमी को देखेंगे और फिजियोलॉजी को देखेंगे। फिर एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें टेस्टिस नीचे नहीं उतरता है, जिसे हम लोग क्रिप्टोरचैडिज्म कहते हैं। फिर एक्यूट स्क्रोटल कंडीशन देखेंगे, है ना। मैं यहाँ पर दिखाते जाता हूँ। इसमें हम लोग एनाटॉमी, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज देखेंगे। अनडिसेंडेंट टेस्टिस नहीं नीचे उतर रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे कि अगर नहीं उतर रहा है तो क्या दिक्कत होगा, है ना। तो नहीं उतर रहा है जब टेस्टिस नीचे, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, या फिर कितने टाइम पे टेस्टिस उतर जाता है, कितने समय पे, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं टेस्टिस के उतरने के लिए, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि क्रिप्टोचाइडिज्म में देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है एक्यूट स्क्रोटल कंडीशन, ये देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि टेस्टिकुलर टॉर्सन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, कैसे मैनेज करेंगे इस कंडीशन को। और दूसरा देखेंगे इपिडिडाइमो और कैटिस। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्क्रोटल की स्वेलिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोसील आपको लॉन्ग क्वेश्चंस और लॉन्ग केस के फॉर्म में आपको सर्जरी के प्रैक्टिकल में आ सकता है। स्क्रोटल की स्वेलिंग वगैरह देखेंगे। फिर वैसा कंडीशन देखेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें, फिर ट्यूमर देखेंगे, और फिर वैस्कुलर और अदर तरह की कंडीशंस को हम लोग देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म, तो हमने बात किया था सबसे पहले क्या, टेस्टिकुलर डिसऑर्डर के बारे में। तो उसमें एनाटॉमी देखेंगे सबसे पहले टेस्टिस की। तो टेस्टिस जो होता है अपना, देखिए टेस्टिस जो होता है अपना कैसा होता है। एक टेस्टिस यहाँ पर देख रहे हैं आप। टेस्टिस हमारे पास दो होते हैं, ओवल होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है। और इसमें लेयर देख लेते हैं, टेस्टिस की लेयर को। ठीक है, तो टेस्टिस की लेयर को आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मेनली यहाँ पर कितने लेयर होंगे, 3 लेयर होंगे। कौन कौन से लेयर होंगे? एक तो होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि जस्ट टेस्टिस के एकदम कवर कर रहा होता है, ठीक है ना। ट्यूनिका एल्बुजिनिया टाइटली कवर कर रहा होता है। फिर उसके बाहर जो होता है ट्यूनिका वेजिनैलिस कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ट्यूनिका वेजिनैलिस जो है किस तरीके का कवरिंग है, बिल्कुल इस तरीके का कवरिंग है, मतलब ये कवर तो कर रहा है। देखिए यहाँ पे, सॉरी ज़्यादा हो गया। ये कवर तो कर रहा है, लेकिन इसके बीच 2 लेयर है ना। ट्यूनिका वेजिनालिस की कितनी लेयर है? 2 लेयर है ना। बाहर और अंदर, बाहर वालों को क्या बोल रहे हैं? पेराइटल ट्यूनिका वेजिनालिस। और अंदर वाले को बोलते हैं हम लोग विसरल ट्यूनिका वेजिनालिस। ठीक है, तो और उसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा रहता है। अब यही फ्लूइड जब ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहने लगते हैं? हाइड्रोसील वाली कंडीशन कहने लगते हैं। यहाँ तक समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर एक होती है लेयर कौन सी, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब देखो वेस्कुलोसा मतलब ब्लड सप्लाई से रिलेटेड बता रही है कि ये सबसे अंदर वाली लेयर हो रही है ना, जो कि बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में होती है। अच्छा एक बात और, कि यहाँ पर ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है, बीटीबी, है ना। तो उससे अभी कंफ्यूज नहीं होना, बस यहाँ पर जान लो ट्यूनिका वेस्कुलोसा एक और लेयर होती है, जो कि सबसे इनर मोस्ट होती है। तो मेनली आपको 3 लेयर हमने बता दी है टेस्टिस के बारे में। अब बहुत आता है क्वेश्चंस की, बताइए ट्यूनि आर्टेरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज तो अभी देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन आता है कि चलो बताइए स्पर्म का पैथोजेनेसिस वगैरह, फिजियोलॉजी में ये प्रोसेस आता है ना। तो सबसे पहले देखिए आपका स्पर्मेटोगोनिया, जो आपका जर्म सेल होता है, वो बनता है ना। फिर ये सर्टोली सेल, जिसे नर सेल कहते हैं या मदर सेल कहते हैं, इसका काम होता है स्पर्म को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करवाना। अब आपका जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है क्या? हाँ, माइटोसिस करके बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी आपका भी क्या है, 2n होता है। अभी किसी भी तरह का रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 होता है, तो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है? रिडक्शनल, मतलब, है ना। ये रिडक्शनल डिवीजन हुआ, मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 1 होने से क्या होता है आपका? 2n से कितना बन गया, जल्दी बताइए? n बन गया, है ना।
2n से क्या बन गया, n बन गया। अच्छा, आप इसको देखकर कंफ्यूज मत होना, ये होता है टोटल न्यूक्लियर मटेरियल होता है ना, वो कुछ और चीज़ है। C का मतलब कुछ और होता है, यहाँ पर मैं n से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर ये जो प्रोसेस है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का राउंड स्पर्मेटिड में बन जाना, जैसे देखिए प्राइमरी स्पर्मेटिड जो रहेगा पहले सेकेंडरी स्पर्मेटिड बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, सॉरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बाद में राउंड राउंड जो है आपका क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बोलते हैं। इसमें अभी पूंछ डेवलप नहीं हुआ है ना, तो उसे हम लोग राउंड स्पर्मेटिड बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस, मतलब राउंड स्पर्म बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड भी आपका क्या होता है, तो ये बताइए, ये वाला जो प्रोसेस है स्पर्मेटिड से प्राइमरी स्पर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से राउंड स्पर्मेटिड बनता है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस, ठीक है। और तीसरा स्टेप में क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस, टिड का जोवा में बन जाना, उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और एक लास्ट स्टेप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। इसका मतलब होता है कि रिलीज ऑफ दी, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वगैरह था, अब क्या है, ल्यूमन में चला जाता है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, है ना। तो ये होता है कि स्पर्म का सिंथेसिस, ठीक है। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। ये टेस्टिस हो गया ना, ये समझ में आ रहा है, ये इस तरीके का। तो ये क्या है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर हम लोग लेकर यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से दिखता है, ठीक है। स्पर्म सेल यहाँ पर देखो, ये जो ल्यूमेन है ना, ल्यूमेन, ये क्या है, स्पेस है, इसको ल्यूमेन बोल रहे हैं, है ना। और फिर ये सब हो गया यहाँ पर। अब देखो इसको हिस्टोपैथोलॉजी में कैसे देखेंगे बताओ, सॉरी, स्लाइड्स में कैसे दिखता है, ये इस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस तरीके से, बस यहाँ पर इस तरीके से पहचानने के लिए आ सकता है ना। तो ये सब सारी चीजें, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया क्या चीज, स्पर्म का फॉर्मेशन का प्रोसेस देख लिया। और एनाटॉमी में थोड़ा सा भी क्या, हम लोग आर्टेरियल सप्लाई और ब्लड सप्लाई देखने वाले हैं। तो आर्टरी सप्लाई किसके होता है, देखो दो टेस्टिस होते हैं हमारे पास, राइट टेस्टिस और लेफ्ट टेस्टिस। राइट टेस्टिस जो रहता है टेस्टिकुलर आर्टरी के द्वारा आ रहा है, और टेस्टिकुलर आर्टरी इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ किसका, एब्डोमिनल एओर्टा का होता है। देखो राइट टेस्टिकुलर आर्टरी जो है यहाँ से डायरेक्ट ब्रांच निकला है एब्डोमिनल एओर्टा से, और ये जा रहा है राइट टेस्टिस को। लेफ्ट टेस्टिस में भी वही बात है, लेफ्ट टेस्टिस टेस्टिकुलर आर्टरी इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। अब देखो वेनस ड्रेनेज की बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप देखें। क्या, यहाँ पर जो वेनस ड्रेनेज जो जा रहा है उसे पैम्फिनिफॉर्म प्लेक्सस बोल रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है, आप यहाँ पर देखिए राइट टेस्टिकुलर वेन जो होता है वो डायरेक्ट किस में जा रहा है, इन्फेरियर वेना कावा में चला गया। लेकिन जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन जो है वो ड्रेन करता है पहले किस में, लेफ्ट किडनी में, है ना, लेफ्ट किडनी में गया, फिर वहां से ये यहाँ पर आया। तो ये थोड़ा सा बात है डिफरेंस, जो कि याद करने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज देखिए राइट टेस्टिस हो गया यहाँ पर आपका, वो यहाँ से आपका कहाँ जा रहा है, पारा एओर्टिक लिम्फ नोड में, कौन से लिम्फ नोड में, और यहाँ पर तो सुपरफिशियल लिम्फ नोड इंग्वाइनल, इंग्वाइनल कैनाल होता है ना यहाँ पे, तो उसके बारे में। तो ये हो गया सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, और यहाँ पर हो गया पारा एओर्टिक लिम्फ नोड। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बात कर लिया। तो हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया अभी तक, जल्दी बताइए। स्पर्म का प्रोसेस जो कि मतलब स्पर्मेटोजेनोसिस बात कर लिया, स्पर्मेटोजेनेसिस के डिफरेंट फेजेस देख लिए, है ना। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, अच्छा सीमेन का पाथवे बहुत बार पूछा गया है आपका नीट यूजी एग्जाम में भी, तो उसको भी एक बार देख ही लेते हैं, 1 मिनट लगेगा मुश्किल से। तो देखिए सीमेन, देखो अब आपका यहाँ पर क्या होता है कि वो देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सारा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का हो गया, और ये क्या बन गया, स्पर्म बन गया, या फिर स्पर्मेटोजोआ बोल रहे हैं। अब ये क्या है, सटोली सेल से न्यूट्रिशन लेता है, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो रेटिटेस्टिस में जाता है, रेटिटेस्टिस से वो एपिडिडाइमिस में जाता है। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, फिर रेटिटेस्टिस में जाता है, रेटिटेस्टिस से फिर क्या होता है यहाँ पर, जल्दी बताओ,
एपिडिडाइमिस में जाता है, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में चला जाता है। और यहाँ पर ये जो कॉर्ड दिख रहा है इसे हम लोग स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं, जिसमें इसका कंटेंट बहुत बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बेसिक पार्ट कवर कर लिए। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं क्रिप्टोचाइडिज्म के बारे में। तब तक के लिए इतना ही। और अच्छा, हम देख लेते हैं कि कुछ छूट तो नहीं गया अपना उसमें। ठीक है। तो टेस्टिकुलर डिसऑर्डर यहाँ पर देखने वाले हैं, एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में हम लोगों ने बात कर लिया इस सब चीज़ के बारे में। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल वो जगह होता है जहाँ पर स्पर्म बनता है। स्पर्म के सारे फेजेज हम लोगों ने बात कर लिए हैं। रेटिटेस्टिस के बारे में बात किया। एपिडिडाइमिस में ट्रांसपोर्ट होता है। और फिर कवरिंग के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया। ट्यूनिका एल्विजिनिया और ट्यूनिका वेजिनालिस और ट्यूनिका वेस्कुलोसा एक हम लोगों ने देखा। ट्यूनिका वेजिनालिस के बारे में विसरल और पेराइटल लेयर होते हैं। विसरल वाला जो होता है जस्ट ट्यूनिका एल्बुजिनिया के पास में होता है और पेराइटल लेयर बाहर होता है। इन दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। ब्लड सप्लाई के बारे में हम लोगों ने बात किया। टेस्टिकुलर आर्टरी के बारे में। टेस्टिकुलर आर्टरी जो होता है वो ब्रांच होता है डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा का। डायग्राम में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया। राइट टेस्टिकुलर वेन और लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन। राइट टेस्टिकुलर वेन भी हम लोगों ने देखा कि वो डायरेक्टली इंफीरियर वेना कावा में जा रहा था। लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन वो पहले रेनल वेन में जा रहा था, लेफ्ट रेनल वेन में, है ना। उसके बाद वहां पे गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। प्री एओर्टिक लिम्फ नोड होता है एओर्टा के चारों तरफ, है ना। पारा एओर्टिक लिम्फ नोड होता है राइट साइड में। और एक है इंटर एओर्टा केवल लिम्फ नोड जो कि लेफ्ट साइड वाला में लेफ्ट टेस्टिस का ड्रेनेज हो रहा है। यहाँ तक कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2 अनडिसेंडेंट टेस्टिस के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोचाइडिज्म। और उसमें हम लोग ये सारी चीजें एक एक करके देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। पार्ट 2 आएगा जल्द ही।